हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सालसेन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ्स के परसेंटेज के क्वेश्चन लिया हूँ जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है कि एक छात्र है जो एग्ज़ाम दे रहा है। दो पेपर एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर 1 और एक पेपर 2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और पेपर 1 में देखिए कितना नंबर है, टोटल 200 नंबर है। पेपर 2 में देखा जाए तो 150 नंबर लाना है, टोटल नंबर है। जबकि किसी छात्र को एग्ज़ाम पास करने के लिए 50% लाना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले इसमें 40% लाया। पेपर 1 में जो है उसने 40% लाया, तो इसका 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 40% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो पेपर 1 में उस छात्र ने 80 नंबर लाया। अब देखिए पेपर 2 में देखिए 150 नंबर है, लेकिन अब देखिए क्या बोला गया है कि एक टोटल 50% नंबर लाना है। तो वो जो छात्र है वो पेपर 2 से कितना नंबर लाया। देखिए दोस्तों, टोटल नंबर निकालते। देखिए टोटल, देखिए ये 200 नंबर इधर है और इधर 150 नंबर है। तो टोटल जो नंबर हो गया 200 प्लस 300, तो कितना हो गया, 350। अब किसी छात्र को पास करने के लिए 50% चाहिए, तो इसका 50% जब निकालते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा, 175। मतलब किसी छात्र को यह एग्ज़ाम पास करने के लिए 175 नंबर लाना आवश्यक है, जबकि वह छात्र एक विषय में 80 नंबर लाया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि छात्र पेपर 2 में कितना नंबर लाएगा जिससे उसका परसेंटेज नंबर 50% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 80 नंबर लाए पेपर 1 में। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 175 माइनस 80, तो 5, 17 में 8 जाएगा तो 95। तो इसका मतलब पेपर 2 में उसे 95 नंबर लाना पड़ेगा, 95। लेकिन दोस्तों पूछा गया क्या है कि 150 वाले दूसरे प्रश्न पर उसे न्यूनतम प्रतिशत में बोला गया। अब इस नंबर को हम प्रतिशत में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में 95 को 95 नंबर आया। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 95 नंबर आया। तो देखिए, तो 95 नंबर आया पेपर 2 में। अब टोटल नंबर कितना है, 150 है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूगुने 10, 5 तिहा 15। 95 को 2 से गुना करते हैं तो देखिए 100 को 2 बार गुना करें कितना होगा, 200 होगा। लेकिन 100 इसमें 5 5 कम है तो कितना हो जाएगा, 195 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 का 18, 1 8 0, 3 3 का 9.33%, 63.33% इसका आंसर होगा। देखिए तो देखते हैं, ऑप्शन ए 65, ऑप्शन 2 60 है, ऑप्शन 3 68 है, ऑप्शन 4 क्या है, 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पूछा गया, ये पूछा गया है 28/12/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रत्येक सेट में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न हमारे सेशन का आज ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को केवल कुल मत का 48% मत प्राप्त हुआ। देखिए कोई चुनाव हो रहा है तो जो विजेता है, जो विजेता है उसे 48% मत प्राप्त हुआ है। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए हैं, जो 34% के बराबर है।
कुछ मत अमान्य थे। विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या है। एनटीपीसी 28/12/2020। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चन जो चुनाव से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन एक आता ही है। ये टाइप आप अगर आप एनटीपीसी का ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए। ये क्वेश्चन एक आता ही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जो उम्मीदवार चुनाव हार गया है वो लाया है 6,800 वोट, और वो परसेंट में कितना है, 34% है। तो देखिए, तो इससे 1% निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं, 1%। तो 6,800 कैसे निकालते हैं इसको, एक एक नियम से निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक नियम बोला था इसे। 17 दूनी 34 कट गया, 1734, 17 17 चौक 68, 00। फिर देखिए 2 से काट दिए इसको तो कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2% आ गया। अब देखिए, जो उम्मीदवार चुनाव जीता है वो 48% लाया है। तो देखिए अब 48% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 48 इंटू 200, 48 से 2 से मल्टीप्लाई, 800 लोग 6 हाथ में रहे, 4 4 8 1 9, 9600। मतलब जो चुनाव जीता है वो 9,600 वोट लाया है, और जो चुनाव हारा है वो 4,800 वोट लाया है। फिर से समझिए दोस्तों, जो चुनाव जीता वो लाया 9,600, और जो चुनाव हारा वो 6,800। तो पूछ रहा है दोनों के बीच मार्जिन कितना है। चलिए दोस्तों देखिए, 9,600 और 6,800, 9,600 और 6,800 दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए दोस्तों, 0 0, 16 में 8 गया तो 8, 8 में 6 गया तो 2,800। ये देखो कितना आ गया, 2,800। तो इससे हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार जीता और जो हारा उनके के बीच मार्जिन कितना है, 2,800। तो देखिए ये ऑप्शन 2 में देखिए आंसर मिल जाएगा। ये ऑप्शन 2 में देखिए हमारा 2,800 है। तो दोस्तों इसके बाद हर एक ऑप्शन में 3600 दिखाई दिया है। तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सब में एक जैसा ऑप्शन में सब 3600 दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सालसेन चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।